नमस्कार, निर्मोही मेरी दुनिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, साहित्य की सेवा में हम आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं और इसी हेतु को लेकर के इस चैनल का निर्माण किया गया था और इसमें हम समय समय पर आप लोगों को जो भी साहित्य उपलब्ध शोध करने के बाद मिलता है, हम आपकी सेवा में ज़रूर प्रस्तुत करते हैं। आप अगर हमारा उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो हम ऐसे जो छुपे हुए साहित्य हैं, जो अभी तक आप लोगों की दृष्टि में न तो आए हैं न आने की संभावना है, ऐसे साहित्यों को हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। बंधुओं, आज जिस साहित्य के बारे में यहाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाएगा, वो एक ऐसा साहित्य है जो अभी तक इस राजस्थान में पूरे विस्तार और किसी विराट स्वरूप में जनता के समक्ष नहीं आया। मैं इस भारत देश के उस राजस्थान प्रांत जो वीर भूमि है, वीर प्रसूता है और जो भक्ति की धारा भी यहाँ बहती है, यहाँ मिनी वृंदावन के रूप में हमारी माँ मीराबाई ने इसको घोषित करवा दिया था और आज भी लोगों की मान्यता है। और जब इस देश में आक्रांताओं के द्वारा मूर्तियां तोड़ी जा रही थी तो अनेक प्रकार की जो दिव्य भव्य ऐसी मूर्तियां थी, उनको लाकर के ब्रजभूमि से राजस्थान में बसाया। नाथ द्वारा गोविंद देव जी महाराज इस प्रकार कई दिव्य और तपस्थली के आज जो मानी जाती है ऐसी मूर्तियों को यहाँ राजस्थान में बसाया। मैं समझता हूँ कि मूर्तियाँ लाई नहीं गई, मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित थी और उनमें भगवान के उस अंश का, स्वरूप का या उस तेज का उस अंदर विलय था। तो उन्होंने हमारे संतों की रक्षा सहित स्वयं की रक्षा खुद ने की। कई लोग आज के ज़माने में कहते हैं कि भगवान में शक्ति है तो ये काम कर ले, अपनी रक्षा खुद करें। तो ये आज इस धरती पर प्रमाण है कि गोविंद देव जी की मूर्ति और इधर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी, ये सबके सब ब्रजभूमि से लाकर के यहाँ संतों ने उन्हीं की प्रेरणा से, यानी ठाकुर जी के प्रेरणा से यहाँ लेकर के आए। जैसे भगवान का जन्म हुआ और भगवान ने कहा था कि मुझे गोकुलम नया, अर्थात मेरे को यहाँ से जन्म होने के बाद, मथुरा की जेल से जन्म होने के बाद मेरे को गोकुल में ले चलिए। तो स्वयं ठाकुर जी ने प्रेरणा की। ऐसे ही ये भूमि भी हमारी पवित्र धरती माँ ऐसी, जहाँ स्वयं ठाकुर जी चल कर के आए, ऐसी भूमि पर उसी परंपरा में सेवा की परंपरा ले लीजिए। एकलिंगनाथ जी के परम भक्तों में गिनती आती है उदयपुर महाराजा की, और उदयपुर महाराजा की इस सेवा और भाव को देखते हुए परंपरागत पुण्यात्माएं, पुण्य भूमियाँ हमेशा एक दूसरे के पूरक रही है। पुण्य भूमि में पुण्यात्माएं जन्म लेती है। ऐसे में उदयपुर के महाराजा संग्राम सिंह जी के द्वितीय पुत्र, महाराजा संग्राम सिंह जी के द्वितीय पुत्र बाघ सिंह जी, और बाघ सिंह जी महाराज के वंश में ही सूरत सिंह जी, ठिकाना करजाली। और इस करजाली ठिकाने में माँ कृष्ण कंवर की पवित्र कोख से महाराजा चतर सिंह जी का जन्म हुआ और जन्म की तारीख रही 9 फरवरी 1880। आप महाराणा फतेह सिंह जी के भतीजे और इस वर्तमान पीढ़ियों के वो पितृव्य के रूप में पूजे जाते हैं। और महाराजा चतर सिंह जी जब विवाह योग्य हुए तो इनका विवाह जयपुर के पास छापोली जो गांव है, उस छापोली गांव में महाराजा चतर सिंह जी के यहाँ ठिकाने में उनका विवाह हुआ। और विवाह के तत्पश्चात उनके एक बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम था सायर कंवर। सायर कंवर का विवाह विजयनगर जो गुजरात में स्थित है, वहाँ के महाराजा हमीर सिंह जी के साथ संपन्न हुआ।
सूरज सिंह जी अत्यंत ही निष्प्रह और धर्मिष्ठ और आसीन वृत्ति के पुरुष थे। इनकी धार्मिक रुचि और ईश्वर में भक्तिवाद का पूरा रंग बाबूजी चतर सिंह जी में दिखाई देने लगा। यूं ये समझिए प्रतिबिंबित होने लगा। स्वाध्याय भी खूब करते थे और अध्ययन का काम भी बहुत किया करते थे, लेकिन घर गृहस्थी के प्रपंच से, क्योंकि आप जानते हैं गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इस तुलसीदास जी की कहावत के अनुसार घर में उनकी साधना में उनका मन लगता तो था, लेकिन विघ्न बीच बीच में आते, इससे उनको विक्षेप हो जाता। तो महाराजा ने इस साधना को आगे बढ़ाने का काफी प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली। कविता भी करने लगे और जब वो बिल्कुल यूँ समझिए कि स्वाध्याय से ऊब जाते थे, तब वो कविता लिखने का काम करते और धीरे धीरे कविताओं में निखार भी आने लगा। समय पाकर के नियति को कोई रोक नहीं सकता। महाराजा की धर्मपत्नी का देहांत हो गया। थोड़े समय पश्चात इनकी जो पुत्री थी शायर कंवर बाईसा, वो भी चल बसे। अब तो धर्मपत्नी और पुत्री के जाने के बाद इनके मन में एक आंतरिक वैराग्य जो था वो स्फुटित हुआ और इनका झुकाव ईश्वरीय कृत्यों के प्रति, साधना के प्रति होने लगा और इनकी जिज्ञासा बढ़ी। इनकी वास्तविक जिज्ञासा थी योग सीखने की। उस चक्कर में ये नर्मदा के किनारे एक संत जी के पास में पहुंच गए और उन योगी जी से जाकर के इन्होंने अपनी मधुर भाषा में कहा कि मुझे योग सीखना है। लेकिन वो महाराज भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। बाठरडा गांव जो आपके आसपास राजस्थान में ही है, उस बाठरडा में दलेल सिंह जी के भाई गुमान सिंह जी बहुत बड़े योगी हैं। समझ रहे हैं ना? बाठरडा में दलेल सिंह जी के भाई गुमान सिंह जी बड़े योगी हैं और आप जाकर के उनसे अपने योग का अभ्यास उनके साथ में बैठ करके करें। आप उन्हीं को गुरु बनाने का प्रयास करना। तो वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने बाठरडा में गुमान सिंह जी को अपना गुरु बनाया और उनसे उन्होंने सारी विद्या सीखी। गुमान सिंह जी भी उनको निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने भी पूरे मनोयोग से उनको सिखाने का प्रयास किया। इसके पश्चात वहाँ से आने के बाद कुछ दिन घर पर ही रहे बाप जी, और घर पर रहने के बाद जब उन्होंने देखा कि ये यहाँ घर पे रह कर के साधना नहीं हो सकती, तो वो शहर के बाहर सुखेर नाम का जो गांव है, वहाँ पहाड़ी पर अपना झोपड़ी बना करके साधना, स्वाध्याय, योग्याभ्यास जैसा यथेष्ट अवसर मिलता वैसा करने लगे। स्वच्छंद वायु और निर्मल आकाश और शांत वातावरण में उन्होंने अपनी इस साधना को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आपकी प्रतिभा खराद पर चढ़कर वहाँ नया रूप धारण कर लिया और एक नई अलख जगाने के लिए वो तैयार हुई। महाराज साहिब में केवल इतनी बातें होती तो उनके संबंधी और निकटवर्ती उनके कदाचित परिचित होते, परंतु वे एक कवि थे, एक ऊंचे कवि थे। अपनी लेखनी और काव्य प्रतिभा के बल पर अपना विचार लिपिबद्ध कर गए और मेवाड़ साहित्य की अमूल्य संपत्ति और भारतीय साहित्य के गौरव की वस्तु है। कविता का द्वारा उपदेश किया, ये उनका एक हमारे लिए बहुत बड़ा उपकार माना जाना चाहिए। उन्होंने अपनी इस लेखनी में जो सबसे सुंदर पुस्तक लिखी उसका नाम है चतुरचिंतामणि। सज्जनों, इसका मूल नाम चतुरचिंतामणि है, लेकिन मैंने इसको अपने मन से जो इस वीडियो में भाव रख रहा हूँ उनका मैंने नाम दिया है मेवाड़ मोती। और ये भी हमने मनगढ़ंत नाम नहीं दिया। कारण ये है कि ऐसे विभूतियाँ परमहंस के रूप में हैं और परमहंस जो होते हैं, हंस जो होते हैं, वो मोती का ही जाकर के सेवन करते हैं। तो मोती का सेवन करने वाले की वाणी भी मोती जैसी निखार वाली होती है, इसलिए इसका नाम हमने मेवाड़ मोती रखा।
आइए अब हम बिना विलंब किए उनके जीवन परिचय के बाद उनकी कृति के ऊपर चलते हैं, चतुर चिंतामणि के उस प्रखंडों के ऊपर चलते हैं। सज्जनों, इस वीडियो में मैंने उनका जीवन परिचय दिया। अब आगामी जितने भी इनके भाग आएंगे उनमें इस जीवन परिचय को देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जिनको भी जीवन की आवश्यकता समझनी है, देखनी है, सुननी है, वो इस प्रथम भाग को आप लोग श्रवण करेंगे तो सब आपके दृष्टिगत होगा। तो सबसे पहले गुरु वंदना की जाती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने अपने गुरु को याद किया और उन्होंने वंदना की। आइए हम भी उनकी वंदना के 4 शब्द अपने कानों में डाल लेते हैं। नमो अलख गुरु प्रगट री दया दृष्टि बिन अंत घना कलप रो उलट जा करे पलक रो पंथ। 5 भुजा मुख 5 पुनी 4 भुजा मुख 4 बार बार परिवार सह प्रणवो प्रणताधार। अखिल विश्व में एक जो रहे अनेक प्रकार सदा सहाय होत सो निज जन मन अनुसार। एक लिंग गिरिराज धर ऋषभ देव भुज 4 सुमिरो सदा स्नेह सो 4 धाम मेवाड़। 4 धाम मेवाड़ के उन्होंने सबका वंदन किया एक साथ और इसके पश्चात उन्होंने अपनी रचनाओं का प्रारंभ किया। सज्जनों, इस रचना में उन्होंने जो कहा, जो समझा, उसको उन्होंने एक एक शब्द के स्वरूप को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। तो उनका पहला चैप्टर आता है वैराग्य एवं चेतावनी। इस वैराग्य चेतावनी में उन्होंने दोहे लिखे हैं और उन दोहों के माध्यम से उन्होंने अपने मन की बात कही है। तो आइए हम उस वैराग्य चेतावनी में उनके दोहों का श्रवण करते हैं। सबसे पहले उन्होंने विनयात्मक यानी विनय के पद उन्होंने लिखे हैं। जी ठा भूषण सी भई भृगुभूषण की लात ती ठा मेरी बात हो अंगीकृत वे नाथ। कितनी बढ़िया बात कही, ध्यान देना। का रहीम हरि को घट्यो जो भृगु ने मारी लात। कितनी मार्मिक बात उन्होंने कही कि बोले प्रभु, जहां भृगु जी ने आपके लात मारी है अर्थात हृदय पे, तो जो मैं बात कह रहा हूं उसे आप उसी लात की जगह के ऊपर स्थापित करके मुझे आशीर्वाद प्रदान करना और मुझे अंगीकार करना। यानी उन्होंने व्यंग में भी भक्ति को निकाल करके जनता के सामने प्रस्तुत किया है। धन्य है ऐसे चतुर सिंह जी बाप जी। मोहि दीनन अस मन दियो काहे दीन दयाल सूरजिन आवे तब शरण उरजी उरजी जगजाल। उन्होंने अपने मन की शिकायत की विनयात्मक रूप से कि बोले प्रभु, आपने मुझे ऐसा मन क्यों दिया है? मैंने कौन सा अपराध किया है जो ऐसा मन दिया है? भगवान ने कहा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि सूरज जी न आवे, न तो ये सुलझता है, ये संसार में उलझा रहता है, तुम्हारी शरण में भी नहीं आता है और मैं इसको बार बार समझाता हूं लेकिन मेरी नहीं मानता है और उल्टा संसार में उलझ उलझ करके फंसने का प्रयास करता है। तो हे प्रभु, मेरी विनती है, वा उर्जीली अलक पे जो मन उर्जे नाई तो उर्जे गो ताही की माया ही के माय। प्रभु, मैं आपसे क्या कहूं, मैंने 2 चीज उलझी हुई देखी है। एक तो मेरा मन जो मेरे पास है उलझा हुआ है, और एक आपकी जो लटियां हैं, आपकी जो अलके हैं, आपके जो सिर के केस हैं, वो भी घुघराले और उलझे हुए हैं।
उन्हें तो आपकी माँ यशोदा सुलझा देती है, लेकिन प्रभु मेरे इस उलझे हुए मन को कोई नहीं सुलझाने वाला है, इसलिए आपकी शरण में आता हूँ। आप मेरी रक्षा करें और इस माया से मेरी रक्षा करके मेरे मन को भी आपके चरणों में लगावें। यद्यपि अनुग्रह करत अति, यद्यपि अनुग्रह करत अति, अमित बार यदुनाथ, मन मेरो तोहु जथा गांधारी को नाथ। हे प्रभु, मैं मेरे मन को बार बार आपके पास लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन देखिए इन्होंने कितनी उत्प्रेक्षा साहित्य में दी है। इन्होंने महाभारत के उस पात्र को भी यहाँ सम्मान देकर के भगवान के साथ में अपने मन को जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो खूब जानते हैं, मैं मेरे मन को समझाता हूं, लेकिन मेरा मन तो ऐसा हो रहा है गांधारी का पति, और गांधारी के पति को तो आप जानते ही हैं, धृतराष्ट्र। वो हृदय से भी अंधा था और आंखों से भी अंधा था, और यही हाल मेरे मन का भी हो रहा है प्रभु, इसलिए आप कृपा करो। राम रावरो आदिते बिरह गरीब निवाज, मोर दीनता देखी के सो कै बिसरो आज। राम रावरो आदिते, महाराज आपका स्वभाव तो बड़ा दयालु है, कृपालु है, गरीब निवाज हो आप, लेकिन मेरी इस दीनता को देख करके और आप मुझे बिसारना चाहते हैं, मुझे छोड़ना चाहते हैं। प्रभु ये मेरे साथ अन्याय होगा, इसलिए मुझे आप छोड़िए मत, क्योंकि तुम शरणागत पाल तो हो शरणागत पार, तुमो अधम उधार तो हो अधम उधार। महाराज अगर देखा जाए तो आप मेरे में कोई फर्क नहीं। कितनी बढ़िया बात, जैसे केवट ने कहा था कि आप भी नाविक हैं, मैं भी नाविक हूं, तो इन्होंने भी कहा कि देखो तुम भी शरणागत पालक हो, क्योंकि आप सृष्टि के प्रभु हो, भगवान हो, और आप शरणागत की रक्षा करते हो। और मैं भी यहाँ मेवाड़ का राजा हूं, तो मेरी शरण में भी लोग आते हैं, तो मैं भी उनकी आने वालों की पार लगाता हूं। और आप भी अधम के उधारने वाले हैं, लेकिन मैं हूं अधम उधार, तो मैं भी अधम हूं, तो ये आपका दरबार बड़ा है, इसलिए अधम का उद्धार तो आप ही कर सकते हो, और मेरा भी आप उद्धार करें। जो मो सोचा हो अधिक अधम उदाहरण आन, तो तुम के लोभ को थोब नहीं भगवान। जो मो सोचा हो अधिक, अगर आप मेरे से चाहते हो कि अधम उदाहरण कोई दूसरा होगा या आन यानी अलग होगा, तो महाराज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपके भी लोभ है, और इस लोभ का थोब यानी इसकी सीमा नहीं है। तो हे प्रभु, आप अपने इस लोभ को छोड़ करके और मेरे ऊपर कृपा करिए। कैंधो द्वैधो मन भयो, कैंधो रहो न ख्याल, कैंधो चित दे चली गई अधम उदाहरण चाल। महाराज या तो आपका मन दो हो गया, या फिर आपको हमारा ख्याल ही नहीं रहा, ध्यान ही नहीं रहा, और या फिर हमारे ऊपर से आपका चित्त ही चला गया, या आपकी वो चाल ही बंद कर दिया आपने, अधम उधारने की परंपरा को ही आपने कहीं बंद तो नहीं कर दिया। मुझे ऐसी शंका भी होती है, इसलिए हे प्रभु, अपने कीने जान के तजो न हो निज पाप, त्यों अपनो अनुमानी के मोहिन विसरो आप। अपने कीनो जान के, आपने मुझे अपना जान करके अपनाया है, तो मेरे से कोई पाप भी हो गया तो प्रभु मैं क्षमा चाहता हूं, और अपना ही मान करके, अनुमान लगा करके, और मुझे विसारना मत। मैं आपसे ये करबद्ध प्रार्थना विनय अनुनय करता हूं।
तुमरी माया सांवरे हम तो तजी हैं नाय, तो हमरो का बस चले जो तुम देहु छुड़ाए। हे भगवान, आपकी माया बहुत ही प्रबल है, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन ये आपकी माया हमको आपसे दूर कर देती है और हमारा इसमें बस नहीं चलता, हम बेबस है। अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमको आपकी माया से छुड़ाने का प्रयास करें। ऐसा करुण भाव उन्होंने दिया। जो मानुष मोह को विरची विमुख आप सो कीन, तो मानुषता को कहो कौन पदार्थ दीन। आपने मुझे मनुष्य बनाया और मनुष्य बना करके आपके चरणों में शरणागति नहीं दी, आपसे विमुख मुझे कर दिया, तो ऐसे मनुष्य जन्म लेने से मेरा कोई लाभ नहीं हुआ है। ऐसी मानुषता को मैं लेकर के क्या करूंगा, इस पदार्थ को मेरे लिए कोई हृदय में सम्मान नहीं है। हे प्रभु, राम राव रे नाम में, कितनी बढ़िया बात कहने जा रहे हैं। राम राव रे नाम में यह अनोखी बात, दो सूदे आखर तऊ आखर याद न आत। आपका नाम भी बड़ा विचित्र है प्रभु, और कितना विचित्र है। रा और मैं एकदम सीधे अक्षर हैं, लेकिन प्रभु ये दिखने में जीवन भर सीधे दिखते हैं, लेकिन जब इनकी जरूरत पड़ती है, अंत समय में हम इनको लेना चाहते हैं, तो संसार के सबसे कठिन विद्या ये राम नाम ही हमारे सामने दिखाई देती है। हम कैसे इस बात का सुलझावा करें कि ये राम नाम हमारे मरते समय में हमारे मुख से सहजता से आ जावे, ये कृपा आप करें। राम राव रे नाम को ऐसो प्रगट प्रताप, सुमिरत प्रगटत नेह पुनी, प्रगटत होत हो आप। महाराज, वैसे इस नाम में बड़ी ताकत है। इसका अगर हम प्रताप का वर्णन करें तो इसको अगर सुमिरन करते हैं तो सुमिरन करते ही आपका प्रेम प्रकट हो जाता है। फिर ज्यादा अगर नाम जप करें तो आप स्वयं ही आकर के दर्शन दे देते हैं। तीन बात को छोड़ के हरिजन और चहेन, हरि सुमिरन कै हरि कथा, हरिजन दर्शन नैन। प्रभु, जो सचमुच में आपके भक्त हैं वो आपसे मात्र संसार में तीन चीज मांगते हैं, और वो तीन चीज कौन सी है? एक तो आपका सुमिरन उनके मन में बना रहे, आपकी कथा उनके कानों में मिलती रहे, और आपके दर्शन उनके नैनों में समाये रहें। बस इतनी सी बात वो आपसे चाहते हैं। सज्जनों, आज ये पहला एपिसोड मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। आपको अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक से सुने, अधिक से अधिक अपने रिश्तेदारों में, अपने इष्ट मित्रों में इसको शेयर करें, और एक विशेष कृपा आप जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इसको लाइक भी कर दें, और नोटिफिकेशन के ऑल बटन पर दबा करके अंगूठा और हमारा उत्साहवर्धन करें, ताकि आपके द्वारा दिए हुए प्यार और स्नेह से हमारे मन में उत्साह बढ़े और हम आगे से आगे आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत रहें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मेवाड़।